हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के सीबीएसई सिलेबस की। सीबीएसई बोर्ड में जो 2026-27 का सिलेबस है आपके सामने देखिए, मैंने खोला हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हम कि कौन सी यूनिट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। फर्स्ट आपका देखें, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आ रहा है आपके पास, है ना। जो नंबर सिस्टम है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ये, है ना, नंबर सिस्टम। और इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में आ जाएगा और एक 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। इसमें से ऐसे एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का है और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, इस तरह का आता है जैसे √5 को प्रूफ करो, ये एक इरेशनल नंबर है। √3 एक इरेशनल नंबर है। √7 इज़ अ इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करने के लिए पूछता है आपसे। दूसरा आता है, मतलब या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा। गारंटी है भाई इस बात की कि बताओ, इसको प्रूफ करो, दिस इज़ अ इरेशनल नंबर, है ना। बस ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं जो 3 नंबर में पूरे पक्के आते हैं। और मैं तो कहती हूँ हर एक बच्चे को मैं यही बोलती हूँ कि जब भी आपके हाथ में पेपर आए सबसे पहले ये अटेम्प्ट करो भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलती बिल्कुल नहीं होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट एक पैटर्न है। आप उसको अच्छे से 4-5 बार लिख कर रिवाइज़ करें, वो पैटर्न आपको लर्न हो जाता है और इसमें 3 के 3 नंबर मिलते हैं। कॉपी चेकिंग के लिए हम भी जाते हैं बेटा, तो ये देखते हैं कि 3 का 3 नंबर हम उसमें दे रहे होते बच्चा। तो जब पहले ही आपने एग्जामिनर के सामने कॉपी आती है आपकी और उसमें देखता है वो, अरे वाह, पहला ही क्वेश्चन 3 नंबर का करेक्ट, लो जी भाई 3 नंबर। अब 3 नंबर जब पहले ही क्वेश्चन में आ गए तो एग्जामिनर का माइंड सेट हो जाता है कि बच्चा तो अच्छा है भाई। तो जहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती है तो वो भी कवर अप उससे हो जाती है। तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चंस करें जो आपको पहले आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ये आपका अलजेब्रा में क्या क्या आता है आपके पास। सबसे पहले तो ये देखिए, अलजेब्रा 20 नंबर का है भाई, है ना। और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो देख लें। एक तो चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स, है ना। एक है आपका चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। दूसरा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 और 5th आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर्स आते हैं आपके अलजेब्रा में। 20 नंबर का है, सोचें आप। और इनमें भी मैं बताऊंगी हर एक चैप्टर में सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चंस हैं कि आप उसको कर लें तो मस्त। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6 नंबर का है। वेटेज देखो, एक तो फर्स्ट चैप्टर और एक ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका। आई थिंक बुक में 7 चैप्टर है, 7 8 जो भी है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, सिर्फ एक सिंगल चैप्टर। सोचे इसके साथ कोई और ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में 2 चैप्टर्स आते हैं बच्चे, एक तो आता है आपका ट्राइंगल और एक आता है सर्कल। इसके अंदर 2 हैं और ये 15 नंबर का है। इसमें थ्योरम्स आती हैं, थ्योरम मैं बता दूंगी कौन कौन सी आएगी, क्योंकि 14 साल हो गए हैं बेटा इसी फील्ड में। 14 साल का एक्सपीरियंस है, सोचिए आप, जिसमें हम कॉपी भी चेक करते हैं बच्चों की, जो बोर्ड की कॉपियाँ होती हैं, है ना। और 14 साल पढ़ाते हुए हो गए तो अब तो ये पता है भाई सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में बेटा 2 चैप्टर्स है। एक तो है आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 और 9 है। जब से ऐसे वाला हुआ है ना कि बुक्स चेंज हो गई है, कुछ डिलीटेड हो गया पोर्शन, तो इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 क्वेश्चन है और ये 12 नंबर का है। अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं ना बच्चे, ये वाला, इसमें से मतलब मैं कहती हूँ एवरेज बच्चा भी कम से कम 8-9 नंबर ले लेता है, एवरेज बच्चा। सोचे आप। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, दूसरा आता है मेंसुरेशन, है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में और मेंसुरेशन में जो चैप्टर्स आते हैं वो 4-4 क्वेश्चंस आते हैं, वो 4-4 नंबर के आते हैं बेटा।
और 8 नंबर तो वही हो जाता है, फिर एक 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें से पक्का उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में, क्योंकि ये केस स्टडी की तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, तो इसकी भी हम बात करेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में कि कौन से चैप्टर में से केस स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं, किस चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, किस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने फोकस करना है भाई 5 नंबर के क्वेश्चंस पे, है ना। तो स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी ये फ्री के नंबर है, ये दोनों चैप्टर्स फ्री के नंबर है 11। अब ये देखो, एक तो ये फर्स्ट चैप्टर है ना, और एक ये वाला चैप्टर, और एक ये 11, 6 और 6 12, हाँ ये वाला 6 नंबर सिस्टम, और ये और 23 नंबर तो आपके इन्हीं 2 चैप्टर से हो जाते हैं। और ये 2 चैप्टर निहायत ही ईजी है। जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं चैप्टर्स, एक तो यही है नंबर सिस्टम, दूसरा है अर्थ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तीसरा है बेटा स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और चौथा है आपका पॉलिनोमियल्स जो अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर ये 5 चैप्टर्स भी कर लेते हैं ना, 5 बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये छोटे मोटे कोई चैप्टर्स नहीं है, स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये 5 चैप्टर्स। अगर कोई देखो, अभी तो क्या बच्चे जून चल रहा है ना, जून मेरे ख्याल से आज कितनी तारीख हो गई, 21 जून है, तो अभी टाइम है आपके पास, तो सिर्फ इस पे फोकस मत करना कि इजीली हम कौन से चैप्टर करें कि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। आपको पूरे सिलेबस पर ध्यान देना है। अभी हम देखते हैं मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं हमारे। मिड टर्म में आ रहे हैं बेटा, देखें, एक तो रियल नंबर आ रहा है आपके पास। रियल नंबर में यही 2 क्वेश्चन है, एक तो रूट, इसमें आएगा 3 + 2√5, एक ये क्वेश्चन आ जाता है। एक ये आता है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें बच्चे जब मैं ये चैप्टर कराऊंगी ना, आप देखना कुछ ही ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होता है। भाई सीबीएसई भी कहाँ से इतने नए क्वेश्चंस लेकर आएगी, हर एक चैप्टर के लिए नहीं होते उनके पास, तो वो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका 3rd चैप्टर आएगा मिड टर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी ये चैप्टर मैं अभी शुरू कराऊंगी, तो देखेंगे हम इसको भी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये आएगा, और नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल में बेटा थ्योरम्स हैं, आप थ्योरम्स देख लें, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आते ही आते हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, एंड प्रोबेबिलिटी आता है। ये 8 चैप्टर हैं, ये 8 चैप्टर हमारे मिड टर्म में आएंगे। फिर इनके अलावा देखो हमारे सितंबर से 5 सितंबर से मिड टर्म शुरू हो जाएंगे, इन्होंने बोल दिया है। और मिड टर्म के बाद आएगा आपका पॉलिनोमियल 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये चीज़ें ये आएंगी आपकी फाइनल्स में। अब फाइनल में आएगा पूरी की पूरी बुक आपके, ठीक है। प्री बोर्ड होंगे आपके दिसंबर में भाई, मतलब दिसंबर में आपके ये हो जाना चाहिए, और हाँ दिसंबर के एंड तक आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं तो ये चाहती हूँ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाए। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो और छुट्टी पाओ, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करें। देखिए बेटा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 2 चैप्टर्स करा चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने यही स्कोरिंग चैप्टर्स कराए हैं, एक तो स्टैटिस्टिक हो गया और एक प्रोबेबिलिटी हो गया। बेटा कभी भी ना ये चीज़ ध्यान में रख के मत चलना कि भाई हमने पहले मिड टर्म का सिलेबस करना है, देन हमने फाइनल टर्म का सिलेबस करना है। पजल हो जाओगे, टाइम कम बचेगा आपके पास। आपको पता है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी आपके स्कोरिंग है 11 नंबर, कम नहीं होते हैं बेटा 11 नंबर, ठीक है। अभी आपके पास 10 दिन है छुट्टियां ख़त्म होने में, इनको निपटा दो,
है ना, इन दोनों चैप्टर्स को, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी को, दोनों को ख़त्म कर दो। मैंने यूट्यूब चैनल पे इसका प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख लें, पूरी की पूरी क्लासेस डली हुई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जुलाई होगा शुरू, इससे पहले भी आप आपके फर्स्ट टर्म के क्वेश्चन चैप्टर्स कर चुके होंगे। अब मैं शुरू कराऊंगी ये रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर सिर्फ एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में आप कर लोगे इसको, बस प्रैक्टिस मांगता है ये, क्योंकि इसमें जो 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, वो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और हो गया करके। उसके बाद हम शुरू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय फ्री के क्वेश्चन नंबर है, फ्री के, बिल्कुल फ्री के नंबर है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये काफ़ी टाइम मांगता है चैप्टर, और हाइट एंड डिस्टेंस टाइम लेता है, और प्रोबेबिलिटी आपका है इसी पर, प्रोबेबिलिटी कर लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कहूँगी, आज जो मैंने बताया इसको सिलेबस से गो थ्रू हो जाए। एक वीडियो मैं इसमें ये बनाऊँगी कि किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने नंबर के। मोस्ट प्रॉब्ली मैं 5 नंबर के क्वेश्चन देखूँगी, 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आता है। एक तो मैं अभी बता देती हूँ आपको, स्टैटिस्टिक में से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि 5 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर में कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो केस स्टडी है 4 नंबर का ना, वो बार बार अपना बदलता रहता है, कभी किसी चैप्टर में से दे देते हैं, कभी वो फिक्स नहीं है। 4 नंबर के जो है केस स्टडी वो फिक्स नहीं है बेटा कि इसी चैप्टर में से आएंगे, पर मोस्टली 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन फिक्स हैं कि इन्हीं चैप्टर्स में से आएंगे। ओके, चलिए, तो आप एक बार मेरा यूट्यूब चैनल देख लें बच्चे, और गो थ्रू हो जाएं उससे। अभी 2 चैप्टर्स की वीडियोस डाल दी है, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, रियल नंबर, पहला चैप्टर, ठीक है। और हिंदी मीडियम के लिए देखो बेटा, मैथ्स इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम के लिए, तो ये रहा भाई हिंदी मीडियम भी। पहले जो रियल नंबर है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या, पॉलिनोमियल्स को कहते हैं बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। जो आप मेरी वीडियोस देखेंगे उसमें बायलिंगुअल है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई हिंदी मीडियम है उसे बच्चा उसे इंग्लिश बिल्कुल समझ नहीं आती, और जो इंग्लिश मीडियम है बच्चा उसे हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है। आपको एक सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, आपको उसकी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पेपर भी बायलिंगुअल आता है, तो देखें आप ये व्रत, तो इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और गुड बाय बाय बच्चों, टेक केयर।